नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बराबरी मालूम होती है। दोस्तों फिर भी आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुश्मनी बड़ी सोच और समझ के करना चाहिए। और उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपसे बहुत बड़े हों। बड़े से मतलब हर चीज़ में बहुत बड़े हों, ताकत से लेके किसी भी चीज़ में, पैसे में, टेक्नोलॉजी में, सब में। ये बात दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहली गलती फिलिस्तीन ने की इजराइल से लड़के। आज फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए आप, बिल्कुल गाजा को समतल कर दिया उसने। वही गलती अब हिजबुल्लाह ने कर दी। अब हिजबुल्लाह का हाल आप देख ही रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर्स थे वो सब के सब निपट गए, सब के सब मारे जा चुके हैं अब तक। और तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी को भी मार दिया गया। मतलब इतने हरनिया को मार दिया गया, शनिवार का पता नहीं है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। दोस्तों, कभी भी आप जब अपने से ताकतवर दुश्मन से लड़ते हैं तो आपके पास इतना सब कुछ हो कि आप उसका सामना कर सके। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो लड़ने से बेहतर है कि उसके सामने झुक जाइए। लेकिन हिजबुल्लाह ने समझा कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम इसराइल की बराबरी कर लेंगे। इस समय दुनिया में इसराइल की बराबरी करने वाले सिर्फ 3 या 4 देश है दोस्तों, वरना इसराइल इतना ताकतवर देश है कि उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। और ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर जो थे हसन नसरल्लाह, जैसे ही इनको इसराइल ने मारा उसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया सकते में है कि ऐसा हो कैसे गया, इसराइल ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। जिस आतंकवादी को पकड़ने के लिए बड़े बड़े लोग लगे थे, बड़े बड़े देश लगे हुए थे, उसका ठिकाना पता करना मुश्किल होता था, उस इसराइल ने कैसे मार दिया उसको। ये देश ये भूल जाते हैं कि इसराइल के पास एक ब्रह्मास्त्र है जो कि उसका इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। उसी ने उसका पता दिया और आखिरी में इसराइल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया और वहां पे 80 टन बम गिरा के, 80 टन, इतना बम गिराया गया उसको मारने के लिए दोस्तों। उन्होंने कह दिया जमीन के कितने भी अंदर क्यों ना हो, उसको आज मरना है, और मार के ही दम लिया। इसे कहते हैं देश, इसे कहते हैं जज्बा। दोस्तों, इसराइल वास्तव में एक गजब का देश है दोस्तों। ये तो कुछ नहीं है, इसराइल 8 मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और उसके बाद भी दोस्तों वो एक साथ 8 मुस्लिम देशों से लड़ता है और सबको मारता भी है। इसे कहते हैं लड़ने का जज्बा। उसे मालूम है कि मैं लड़ूंगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा। वो फिर ये नहीं देखता कि मैं छोटा हूं, मेरा आकार बड़ा है या क्या है, कुछ नहीं, बस लड़ना है, क्योंकि अपने आप को जीवित रखना है। दोस्तों, हसन नसरल्लाह की मौत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करे समझ में नहीं आ रहा। और खासकर लेबनन, लेबनन में तो इस हिसाब से बमबारी हो रही है कि लेबनन की गवर्नमेंट और लेबनन की आर्मी कहाँ चली गई है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। वहाँ के जब आम लोगों से बात की गई तो उन्हें ये कह रहे हैं वो लोग कि देश में आर्मी नाम की भी कोई चीज़ होती है हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्मी ही नहीं है। हम तो 20-20, 30-30 किलोमीटर रोज पैदल भाग रहे हैं मिसाइलों से बचने के लिए। हिजबुल्ला जो कल तक ये कहता था कि हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, इसराइल को ख़त्म कर देंगे, आज वो अपनी जान बचा के उसके लड़ा के जितने भी आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला के, हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है इसके लोग कहाँ छुप गए हैं, इसके लड़ाके कहाँ गायब हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, इसराइल एक मात्र 90 लाख की जनसंख्या वाला छोटा सा देश है। 90 लाख की जनसंख्या है, 1 करोड़ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में उसे जीने का तरीका आता है कि जिया कैसे जाता है और कैसे अपने दुश्मनों को साफ किया जाता है। वो इंतजार नहीं करता कि आप उस पर हमला करेंगे, वो हमला खुद ही कर देता है। और एक हम है दोस्तों, 150 करोड़ की पॉपुलेशन लिए बैठे हुए हैं। कभी पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, कभी बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, कभी मालदीव आंख दिखा रहा है। ये स्थिति हमारी है। अभी बांग्लादेश के अंदर हमारे कितने हिंदुओं को मारा गया, कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन हमारी सरकार के मुंह से चू नहीं निकली। और तो उल्टा हम बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों। ये है भारत, 150 करोड़ की जनसंख्या लिया हुआ, और वो 90 लाख की जनसंख्या लिया हुआ। दोस्तों, आज भारत के लोगों की कहीं भी दुनिया में पिटाई लग जाती है, हम लोग न्यूज़ देखते हैं। आप एक यहूदी को मार के दिखाइए, एक यहूदी को, दुनिया के किसी भी कोने में आप छुपे हुए हो, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी आपको वहीं घर में घुस के मार देगी। ये होती है ताकत, और इसे कहते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ। दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है।
इजराइल को मालूम है कि उसकी ताकत क्या है, उसका लड़ने का जज्बा ही उसे एक हिम्मत देता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इतने आतंकवादी संगठन, इतना बड़ा संगठन है हिजबुल्लाह, जिसके बारे में कहा जाता था जब हम रिपोर्ट पढ़ते थे कि उसके पास 2 लाख से ऊपर मिसाइल हैं, वो एक साथ ना जाने कितना हमला कर सकता है इसराइल पे, इसराइल को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। दोस्तों क्या कर दिया, उल्टा लेबनान जो है, लेबनान पूरा सपाट होता जा रहा है, और वो आखिरी तक छोड़ेगा नहीं, आप देखिएगा दोस्तों। और बहुत बड़ी बात नहीं कि फिलिस्तीन साफ कर दिया, लेबनान लगभग साफे पे। अब मुझे लग रहा है मिसाइलों का मुंह मोड़ेगा वो ईरान की तरफ, ईरान को साफ करेगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो ईरान है, इनको जो फंडिंग होती है वो ईरान से होती है, ये पूरा आका जो इन सबका है वो ईरान है। अब अगला नंबर ईरान का है दोस्तों, आप देखिए। दोस्तों मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हसन नसरल्लाह एक आतंकवादी था, हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर था, ये बात पूरी दुनिया जानती है। उसकी मौत पर भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को इसको रोकना चाहिए था, जो कि आप नहीं रोक पाए। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है मैं कई बार समझ नहीं पाता। एक आतंकवादी की मौत पे कैंडल मार्च निकल रहा है कल लखनऊ में रात को 12 बजे रात को 10 से 15 हज़ार लोग रोडों पे। मतलब कुल मिला के इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आतंकवादी था या वो देशभक्त था। बस हमारा आदमी था, वो चाहे सही हो या गलत हो, वो हमारा था। ये तो कोई विचारधारा ही नहीं होती। फिलिस्तीन ने जब 5,000 मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया दोस्तों, कितने 100 लोग मारे गए, कितनी औरतों के साथ बदसलूकी हुई, कितने लोगों को उन्होंने कपड़े उतार के औरतों को अपने साथ गाड़ी में घसीटते हुए लेके चले गए। जो लोग मर चुके थे उनकी डेड बॉडी से ऑर्गन निकाल के बेच दिए गए। तब जितने भी शांति प्रिय लोग थे जो आज कह रहे हैं कि गलत मारा है नसरुल्लाह को, जो हमें हमारी जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती, वो कह रही हैं बड़ा गलत मारा है और हमारे लिए वो शहीद हैं, और हम उनकी मतलब शहादत के लिए हम 2 दिन तक हम कंपेनिंग नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये तमाम जितने नौटंकीबाज हैं, ये सब यही कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग वो नहीं करेंगे। बताइए दोस्तों, इनमें और हमारी कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, कई हमारे देश में सेकुलर लोग भी थे, जिन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, उसको मार रहा है। कभी किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि जो फिलिस्तीन ने या लेबनान के जो लड़ाके हैं, जब उन लोगों ने इसराइल के बच्चों को, औरतों को मारा, वो ठीक था क्या? तुम मारो तो ठीक, और वो पलट के मारे तो गलत। इसराइल ने कुछ किया नहीं दोस्तों, बस क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी और ये बता दिया कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपे रहो, उस कोने में घुस के मारेंगे तुम्हें, और कितने भी तुम्हारे माई बाप हो, कोई नहीं आएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। उन्हें मालूम है कि इस लड़ाई में जो गया वो गया, इसलिए सब दूर से देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इतना दुख है तो इंडियन गवर्नमेंट, ये बेवकूफ़ सरकार है, भारतीय सरकार को इनको वीज़ा दे के वहाँ भेजना चाहिए। यहाँ की जितनी भी मुस्लिम आबादी है और जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदुओं में भी हैं, उनको भेजना चाहिए कि भैया जाओ लड़ो लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन बस यहीं से चिल्लाएंगे, वहाँ जाएगा ही नहीं कोई, और मालूम है क्या कब सर पे आके मिसाइल गिर पड़े। खैर दोस्तों, ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना रोटी सेक रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरा सार जो है वो ये है दोस्तों, कि इतना ही ताकतवर हमारे देश भारत को भी बनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हर बार डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं चलती, कई जगह आपको खुल के लड़ना पड़ता है। जब बांग्लादेश में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग पिटे और आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपको साफ मना कर देना चाहिए था कि देश में घुसना नहीं। लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब वो समझ गए कि आप कितने इज्जतदार लोग हो। इन्हें जूते मारते रहो, क्रिकेट खेलते रहो। आपको भी इसराइल बनना पड़ेगा, आपको भी इतने कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको भी अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप इस दुनिया में सस्टेन कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ज़रूरी होता है टिके रहना। टिके रहने के लिए कुछ खूबियाँ होना चाहिए आपके अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसे ही इज़राइल नहीं बन जाता। इज़राइल बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ जज्बा अपने अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।